हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से निकाल लें, उसे माइनस कर दें। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है द बिगर नंबर फ्रॉम विच द स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मिनुएंड। जो बिगर नंबर होता है ना, जिससे स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे मिनुएंड बोलते हैं। ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट, द स्मॉलर नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड। जो स्मॉलर नंबर उस बड़े जो नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जो स्मॉलर नंबर है, उसे सब्ट्राहेंड बोलते हैं। इसी तरह से द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। तो उसका जो भी आंसर आता है उसे डिफरेंस बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ मैंने एक नंबर ले रखा है। देखिए, आपको इसी तरह से कोई भी सम मिलता होगा जिसमें ये नंबर्स हैं, जैसे 5, 4, 3। जो बिगर नंबर है इसे मिनुएंड बोलते हैं, और जो स्मॉलर है 3, 2, 1, जो इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्राहेंड बोलेंगे, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसे डिफरेंस बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह से हमने उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, वंस, टेंस एंड 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1 हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों। एंड देन 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 - 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 2। सो ईजी। तो ये जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ, दिस इज नोन एज डिफरेंस, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो निकाल लिया, उसे बोलते हैं डिफरेंस। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए पहली प्रॉपर्टी है, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन। हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल में कैसे। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे लिखा है 4, 3, 2 - 3, 2, 1। यहाँ पे माइनस का साइन है, देखिए सब्ट्रैक्शन का। तो हम 4, 3, 2 लिखेंगे ऊपर, फिर हम उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और 3, 2, 1 नीचे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मिनुएंड है, ये सब्ट्राहेंड है। तो अब हमें इसे माइनस करना है। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डिफरेंस हो गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल्स में ऐसे लिखा दे रखा हो 2, 3, 1 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट 2, 3, 1 फ्रॉम 6, 4, 2। जहाँ पे फ्रॉम आएगा बच्चों, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा हम उसको इस तरह से लिखेंगे 6, 4 एंड 2, और उसके नीचे जो पहला नंबर दिया होगा वो लिख देंगे 2, 3 एंड 1। फिर हम इसको माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। मैंने आपको सिर्फ बताया कि कैसे ऑर्डर चेंज नहीं होगा और कहाँ पे ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम, इससे माइनस करना है। तो फ्रॉम का मतलब आप इसको पहले लिखेंगे। बस यही बताना था आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, when a number is subtracted from itself the difference obtained is 0। अब कोई भी नंबर खुद से ही सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल 80 - 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, जैसे कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास 5 मैंगोज़ हैं और अपने 5 मैंगोज़ खा लिए। 5 मैंगोज़ थे, 5 मैंगोज़ खा लिए, तो आपके पास कितने मैंगोज़ बचे? 0। इसी तरह से आपके पास जितने नंबर थे उतने ही नंबर को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या है? 0। सो सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें आपको 0 ही मिलेगा। ओके। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अगर जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा किसी भी नंबर से, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो नंबर ही आएगा। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए 61 - 0, 61 में से कुछ नहीं गया, 0 इज़ नथिंग, तो हमारे पास आए 67 है। अब ये 67 जैसे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। अब आपके पास देखिए, अब मैंने भी मैंगो का एग्जाम्पल दिया था।
आपके पास 5 मैंगोज़ हैं और आपने वो 5 मैंगोज़ में से कोई मैंगो ही नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है, तो आपके पास 5 मैंगोज़ ही बचेंगे ना। तो इसी तरह से जो भी नंबर है अगर उसमें से कोई नंबर नहीं निकालेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही बचेगा, लाइक दिस 900 माइनस 0 इक्वल टू 900। चलिए आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइजेज। अब सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, लेकिन अब लोग 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग लिख के मिलता है हमें क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हमने 6, 5, 4, 8, 4, 1, 3, 5 नंबर से यहाँ पे लिखा 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, अब हमने क्या किया, 8 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 3। ओके बच्चों, 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और 5 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और 6 में से 4 जाएंगे यहाँ पे बचेगा 2। देखिए कितना आसान था। ये हो गया सब्ट्रैक्ट और इसे बोलते हैं डिफरेंस। ओके बच्चों, अब आ सकता है क्वेश्चन। देखिए इस तरह से भी मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिए डिफरेंट टाइप्स के। राइट इन कॉलम फॉर्म एंड फाइंड द डिफरेंस। अगर आपको ऐसे नंबर दे रखा 6305 माइनस 3302, देखिए बीच में माइनस का साइन है तो ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6305 पहले लिख लिया, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा लिया, फिर 3302 है हमने यहाँ 3302 लिखा, फिर हमने उनके प्लेस नेम लिख दिए 1s, 10s, 100 एंड 1000। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। 5 में से 2 जाएंगे बचेंगे 3, अब सेम नंबर है 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, सेम नंबर से सेम नंबर में 0 ही आता है। ठीक है, 6 में से 3 जाएंगे बचेंगे 3, तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए ऑर्डर चेंज नहीं होता है, इसलिए ये इस तरह से हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सब्ट्रैक्ट 3640 फ्रॉम 5863। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए मैंने कहा था जहाँ पे फ्रॉम आता है उसको पहले लिखते हैं, तो हमने क्या किया 5863 लिख लिया। फिर किससे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इससे इसको। ठीक है, 3640 कर दिया, फिर दूसरा नंबर ले लिया। अब हमने यहाँ लिखा प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100 एंड 1000। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 0 गया तो 3 ही बचा, जब किसी में से 0 जाता है तो नंबर इटसेल्फ होता है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया। अब 6 में से 4 गया बचा 2। ठीक है बच्चों, अब 8 में से 6 जाएंगे बचेंगे 2, अब 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे 2। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस, और यही हमारा हो गया आंसर। अब है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन भी नहीं है और माइनस का साइन भी नहीं है, और हमें डिफरेंस भी निकालना है। डिफरेंस का मतलब ही होता है टू सब्ट्रैक्ट। तो आपने क्या लिखा, 3472 लिख दिया, ये बिगर नंबर है। फिर आपने लिखा 3102, 3102, आपने 1s, 10s, 100 एंड 1000 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही, डिफरेंस निकालने का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब देखिए 2 में से 2 जाएंगे सेम नंबर से तो माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। अब 7 में से 0 जाएगा, प्रॉपर्टी है 0 कुछ नहीं खाया मैंगो आपने, तो आपको सेम मैंगोज जैसे बच जाते थे तो 7 आ गया। अब 4 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और 3 में से 3 मैंगोज खा लिए तो बचे हमारे पास 0, तो हमारा आंसर हुआ 370। आई होप कि आपको यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। अब हमें सब्ट्रैक्शन बोरो करके करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी आएगा सब्ट्रैक्ट और इस तरह से आपको दे रखा होगा। तो अब आप कैसे बोरो करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा पहला नंबर है ये वो है 1 और नीचे है 5, तो 5 तो बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एक इससे बोरो कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कट करेंगे तो 3 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 10, क्योंकि 1 है उसमें एक 10 ऐड हो गया। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 11, क्योंकि 10 लिया, सॉरी ये हो जाएगा 11, क्योंकि 1 ऑलरेडी है इसमें 10 हो गया। अब 11 में से 5 जाएंगे तो आएंगे क्या 6, अगर यहाँ 0 होता तब 10 होता। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ
तो ये 3 थे, 6 ने कैरी ले लिया, तो अब यहाँ पे बचा 2 और नीचे बचा 6। अब क्या होगा, अब यहाँ से एक और ये 1 से कैरी ले लेगा, तो ये 1 से कैरी लेगा 10, ये हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 0। तब 12 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6। देखा बच्चों, बहुत ही आसान है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ तो 0 हो गया और नीचे 7 है, ये तो बिगर नंबर है, तो हम 4 से एक और कैरी लेंगे तो 0 हो जाएगा 10, क्योंकि ये हम कैरी जब एक लेते हैं वो 10 होता है। और यहाँ 4 बन जाएगा 3, क्योंकि यहाँ एक कैरी लिया है। ठीक है, 10 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा 3। ओके, 3 में से 3 जाएंगे सेम नंबर से, तो 3 मैंगोज थे, 3 मैंगोज खा लें, क्या बचे 0। देखिए कितना आसान था ना, क्योंकि यहाँ 1 पहले से था, तो जब भी हम एक कैरी करते हैं वो उसको 10 हो जाता है और फिर जितने नंबर होते हैं वो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बोरोइंग। अब हमारे दूसरा मिल सकता है इस तरह से, राइट इन कॉलम एंड फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये नंबर्स लिखिए, माइनस का साइन है, तो हमें ऑर्डर नहीं चेंज करना है, तो हमें क्या करना है 3 0 1 6 1 2 5 8 1 2 5 8 लिखा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, 1s 10s 100 एंड 1000 लिखा। फिर क्या करेंगे, अब हम बोरो करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, तो अब 6 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो हम 1 को कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 6, इस देखिए 1 इधर लिया तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 6 हो गया 16 और ये 6 कट के 16 हो गया। 1 क्या हो गया 0। 16 में से 8 जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8। देखिए आपको समझ में आ रहा है, 8 है। और फिर अरे यहाँ तो 0 हो गया और नीचे 5 है, फिर से कैरी करेंगे, ओह यहाँ पर भी तो 0 है। अब क्या करेंगे, तो 0 अब इस 3 से कैरी करेगा, तो 3 से कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये 10 में से एक माइनस और होगा क्योंकि इससे लेगा, तो ये 0 बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 10 हुआ। अब क्या होगा कि अब ये इससे भी ले लिया है, तो ये 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 5, क्योंकि इन्होंने इससे क्या ले लिया, तो ये 10 से 9 हो गए, तो 9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। हाउ सिंपल इज़ दैट। देखिए कैरी करना कोई मुश्किल नहीं था। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम के बाद का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मिनुएंड हो जाएगा, 3 2 4 3 और फिर सब्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है 1879, तो हमने लिखा 1879। अब हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये 3 है और ये 9 है, हम अगेन करेंगे कैरी, 4 बन जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 13, क्योंकि 10 कैरी हुआ है, 3 कट के 13 हो गया। अब 13 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4। ठीक है बच्चों, अब क्या है, यहाँ तो 3 है और यहाँ है 7, फिर हम 2 से एक और कैरी लेंगे तो 10 और प्लस 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा और 2 हमारा बन जाएगा 1। तो 13 में से 7 जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 6। अब बच्चों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो अगेन हम कैरी करेंगे 3 से, ये बन जाएगा 2, यहाँ आया 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। अब 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, तो हमारा आंसर है 1364। कितना आसान था। चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2031 एंड 1299। देखिए यहाँ पे पहले से लिखा है डिफरेंस, दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस और फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लेंगे 2031 1299 और हम प्लेस वैल्यू लिखें 1s 10s 100 एंड 1000। फिर हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि 1 तो स्मॉल है और 9 बड़ा है। अगेन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी, तो 3 में से 1 लेंगे तो 1 1 10 और प्लस 1 इक्वल टू 11 हो जाएगा और 3 बन जाएगा हमारा 2। तो 11 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 2। ठीक है बच्चों,
अब क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फिर 9 है। ओ माय गॉड, आप क्या करेंगे, 0 से तो कैरी नहीं कर सकते, फिर जैसे हमने पहले किया था ना, तो 0 कैरी करेगा 2 से, तो 2 बन जाएगा 1, 0 बन जाएगा 10। देख जैसे ये 10 हो गया, अब 10 से कैरी करा तो ये 10 बन गया 9, और 10 जब ये कैरी था 10 + 2 = होगा 12, तो 12 - 9 = क्या हो गया 3। अब हमारे पास यहाँ पे 9 है और 9 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 7। ओके, ये तो बहुत आसान था। अब यहाँ बचा 1, और 1 प्रॉपर्टी है, अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो आएगा क्या 0। देखिए बहुत ही आसान था ना डिफरेंस निकालना बोरो करके। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।